जय श्री कृष्ण। जिसके मन में दूसरों का हित बसता है उसके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इस स्वार्थी दुनिया में सब अपना ही स्वार्थ देखते हैं। आज के ज़माने में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कोई कार्य निस्वार्थ भावना से करता हो। इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर कोई अपना नाम बनाने की होड़ में लगा हुआ है। इसी कारण उन्हें मानसिक शांति और धैर्य प्राप्त नहीं होता। जब हम स्वार्थ त्याग कर दूसरों का भला करते हैं तब हमें अंदरूनी शांति प्राप्त होती है और हर जगह सफलता प्राप्त होती है। आइए भगवान कृष्ण की लीला द्वारा ये जानते हैं कि परोपकार की भावना रखने से किस प्रकार अपना भी भला होता है। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण पर निकले तो उन्होंने मार्ग में एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखा। अर्जुन को उस पर दया आ गई और उन्होंने उस ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक पोटली दे दी, जिसे पाकर ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक अपने सुंदर भविष्य के स्वप्न देखता हुआ घर लौट चला। किंतु उसका दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था। राह में एक लुटेरे ने उससे वो पोटली छीन ली। ब्राह्मण दुखी होकर फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। अगले दिन फिर अर्जुन की दृष्टि जब उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्होंने उससे इसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने सारा विवरण अर्जुन को बता दिया। ब्राह्मण की व्यथा देखकर अर्जुन को बहुत दुख हुआ। फिर से उस पर दया आ गई और विचार किया। इस बार उन्होंने ब्राह्मण को मूल्यवान एक रत्न दिया। ब्राह्मण उसे लेकर घर पहुंचा। उसके घर में एक पुराना घड़ा था जो बहुत समय से प्रयोग नहीं किया गया था। ब्राह्मण ने चोरी होने के भय से उस रत्न को उस घड़े में छुपा दिया। किंतु उसका दुर्भाग्य, दिन भर का थका मांदा होने के कारण उसे नींद आ गई। इसी बीच ब्राह्मण की स्त्री नदी में जल लेने चली गई, किंतु मार्ग में ही उसका घड़ा टूट गया। उसने सोचा, घर में कोई पुराना घड़ा पड़ा है, उसे ले आती हूँ। ऐसा विचार कर वह लौटी और उस पुराने घड़े को लेकर चली गई। और जैसे ही उसने घड़े को नदी में डुबोया, वह रत्न भी जल की धारा में बह गया। ब्राह्मण को जब यह बात पता चली तो उसने अपने भाग्य को कोसता हुआ वह फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। अर्जुन और श्री कृष्ण ने जब फिर से उसे इस दरिद्र अवस्था में देखा तो जाकर उसका ये कारण पूछा। सारा वृत्तांत सुनकर अर्जुन को बड़ी हताशा हुई और मन ही मन सोचने लगा, इस अभागे ब्राह्मण के जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। अब यहाँ से प्रभु की लीला प्रारंभ हुई। उन्होंने उस ब्राह्मण को 2 पैसे दान में दिए। तब अर्जुन ने उनसे पूछा, प्रभु, मेरी दी मुद्राएं और रत्न भी इस अभागे दरिद्रता नहीं मिटा सके तो इन 2 पैसों से इसका क्या होगा। यह सुनकर प्रभु बस मुस्कुरा दिए और अर्जुन से उस ब्राह्मण के पीछे जाने को कहा। रास्ते में ब्राह्मण सोचता हुआ जा रहा था कि 2 पैसों से तो एक व्यक्ति के लिए भोजन भी नहीं आएगा। प्रभु ने उसे इतना तुच्छ दान क्यों दिया। प्रभु की यह लीला कैसी है। ऐसा विचार करता हुआ वह चला जा रहा था। उसकी दृष्टि पर एक मछुआरे पर पड़ी। उसने देखा कि मछुआरे के जाल में एक मछली फंसती है और वह छूटने के लिए तड़प रही है। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा, इन 2 पैसों से पेट की आग तो बुझेगी नहीं, क्यों न इस मछली के प्राण ही बचा लिए जाएं। यह सोचकर उसने 2 पैसों में से उस मछली का सौदा किया और मछली को अपने कमंडल में डाल लिया। कमंडल में जल भरा और मछली को नदी में छोड़ने चला गया। तभी मछली के मुख से कुछ निकला। उस निर्धन ब्राह्मण ने देखा वह वही रत्न था जो उसने घड़े में छिपाया था। ब्राह्मण प्रसन्नता के मारे चिल्लाने लग गया, मिल गया, मिल गया। तभी भाग्यवश वह लुटेरा भी वहाँ से गुजर रहा था जिसने ब्राह्मण की मुद्राएं लूटी थीं। उसने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए सुना, मिल गया, मिल गया। लुटेरा भयभीत हो गया। उसने सोचा कि ब्राह्मण उसे पहचान गया है और इसलिए चिल्ला रहा है। अब जाकर राज दरबार में उसकी शिकायत करेगा।
इससे डरकर वह ब्राह्मण से रोते हुए क्षमा मांगने लगा और उससे लूटी हुई सारी मुद्राएं भी उसे वापस कर दी। यह देख अर्जुन प्रभु के आगे नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सके। अर्जुन बोले, हे प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी। जो कार्य थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान मणिक नहीं कर सका, वह आपके 2 पैसों ने कर दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह अपनी सोच का अंतर है। जब तुमने उस निर्धन को थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान रत्न दिया था, तब उसने मात्र अपने सुख के विषय में सोचा, किंतु जब मैंने उसको 2 पैसे दिए, तब उसने दूसरों के दुख के विषय में सोचा। इसलिए हे अर्जुन, सत्य तो यह है कि जब आप दूसरों के दुख के विषय में सोचते हैं, जब आपके मन में परोपकार की भावना होती है और आप दूसरों का भला कर रहे होते हैं, तब आप ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं और तब ईश्वर आपके साथ ही होते हैं। इसी तरह ज़िंदगी में जो भी इंसान दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है, उसके साथ हमेशा ही अच्छा होता है। ऐसा करने से दूसरों को तो खुशी मिलती ही है, साथ ही खुद को भी ज़िंदगी जीने की कई प्रेरणाएं मिलती हैं और मानसिक आनंद की प्राप्ति होती है। आशा करते हैं कि कृष्ण जी का ये उपदेश ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जो भी भगवान की शरण में विपत्ति के समय आता है, भगवान उसकी सदैव ही रक्षा करते हैं, सदैव ही उसके साथ रहते हैं। ऐसे तो ही है हमारे श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा।